जा रहे हैं हम हॉस्टल। और हम 2 लोग छोड़ने जा रहे हैं। कैसे लग रहा है भाई आपका हॉस्टल जा रहा है? अच्छा लग रहा है, पक्का? कमरे में जगह रहेगी। बुरा नहीं लग रहा? कैसे आपको बोल कैसे रही है लग ना, रहा है? कमरे में जगह, मुझे तो बुरा लग रहा है। सही मुझे बात तो, है, आप भी कहोगे खुद चलो से होंगी ये जगह लेके हाँ, बैठे हुए। नहीं मैं तो सोच रही मैं यहीं पे एक फ्लैट ले लूं और मैं दोनों बच्चों को पाल लूं और 2 और बच्चे 4 बच्चों को पाल लूं। सब नहीं अप्रिशिएट कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और इस समय हम लोग चेन्नई में ही थे। तो चेन्नई में वेदर का क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पे ह्यूमिड बहुत ज़्यादा रहता है। जो लोगों को पता है उस एटमॉस्फेयर के बारे में, उनको पता है कि मतलब मैं क्या था कि यहाँ पे घूमने भी जाती थी तो पता नहीं रहता था कि कब बारिश हो जाए। और अभी हम लोग रोहन को छोड़ने जा रहे थे हॉस्टल में और मिट्टी बोल रही थी मम्मी धूप में मत खड़े हो, अंदर बैठो। तो अच्छा लगता है, बच्चे केयर करते हैं। एक टाइम ऐसा भी था कि हम लोग उनकी मतलब इतनी केयर करते थे। अभी मिट्टी बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं बच्ची हूँ और मिट्टी मेरी मम्मी बन गई है। और यहाँ का वेदर आप देखो कितना ज़्यादा गर्म है। और मिट्टी पूरी तरह से उसको गाइड करी थी रोहन को कि कहाँ पे कैसे करना है, कहाँ कैंटीन है और कहाँ कितनी दोस्ती कैसे करनी है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि मतलब अब रोहन को लेकर कभी भी मुझे गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मिट्टी को लगता था कि रोहन को पूरा गाइडेंस मैं ही दूंगी, है ना। तो उसको मतलब ऐसा लग रहा था। और अभी वो टाइम आ गया जब मैं रोहन को छोड़ रही थी हॉस्टल में। अच्छा भी नहीं लग रहा था। और मिट्टी कह रही थी मुझे छोड़ने तो आप कभी नहीं आई, है ना। और रोहन को छोड़ने आप एक हफ्ता रुकी भी, रोहन को अपने साथ भी रखा, फिर आपका मन पक्का हुआ, फिर आपने रोहन को छोड़ा। तो खैर ऐसा होता है, मुझे लगता है सभी माँओं के साथ होता है। जो बच्चे छोटे होते हैं वो हमेशा छोटे रहते हैं और बड़े बच्चे चाहे 1 या 2 साल बड़े हों वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो खैर अच्छा नहीं लग रहा था। और मतलब मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, रोई नहीं। मैं थोड़ा स्ट्रांग भी हूँ लेकिन फिर भी दुख हो रहा था रोहन को छोड़ते हुए। मेरे साथ एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं बहुत टेंशन में होती हूँ या बहुत दुख में होती हूँ ना, तो मैं एक ही काम करती हूँ, दैट इज़ ओनली शॉपिंग। तो मैं मिट्टी को बोल रही थी चलो थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करके आते हैं। तो मिट्टी ने बोला ठीक है। मिट्टी ने यहाँ पे क्या है कि आप ऑटो या उबर ओला जो भी है मिल जाता है, बड़ी इजीली मिल जाता है। पर ये लोग क्या करते हैं, बार्गेन करते हैं। जैसे ही आपने बुक किया, रेट आया लिख के, उसके बाद वो उनका कॉल आएगा कि अगर आप इतना देंगे तो ही मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा, है ना। तो आप इस समय देख सकते हो कि ये 5:30 बजे का टाइम था। तो 5:30 बजे तक मतलब टेम्परेचर थोड़ा डाउन होने लगता है, लेकिन ह्यूमिड मतलब एक नेक्स्ट लेवल है। इतना ज़्यादा बुरी तरह मेरा यहाँ पे टैनिंग हो गया था। और यहाँ पे मैं आई थी, मैंने आपको पहले भी व्लॉग में दिखाया था कि मुझे थोड़ा ड्रेसेस लेनी थी। लेनी क्या थी मतलब, ठीक है चलो देख लेते हैं, और देखते हैं तो फिर ऐसा होता नहीं है कि आप ना लो। तो मिट्टी मेरे लिए चॉइस करी थी कि मम्मा देखो ये कैसा क्या लेना है। तो उसने बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट लिस्ट कर रखी थी। और होता नहीं है कि जो चीज़ आप ले लो और वो सब चीज़ें आप पे अच्छी लगें। तो उसमें कुछ बहुत सेलेक्टिव चीज़ें ही मुझे पसंद आई थी। तो मिट्टी देखो एक भी सामान मुझे हाथ में कैरी नहीं करने दे रही थी कि आपके हाथ में दर्द होगा। तो खैर वो एक ऐसा टाइम भी आया, बहुत अच्छा भी लग रहा है कि दोनों बच्चे मतलब हो गए ना इतने बड़े कि आपको संभालने लायक हो गए। और एक टाइम मतलब जब बच्चे छोटे थे तो मुझे लगता था कि जल्दी बड़े हो जाएं, जल्दी बड़े हो जाएं। अब जब बड़े हो गए तो मुझे लग रहा है कि नहीं। कैंपर, हाँ, इससे क्या होता है? ये तो मैंने तुम्हें कभी नहीं सिखाया, ये कहाँ से सीख गई? तो अच्छे दोस्तों का असर तो होता ही है देखो, इसलिए अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों को रखना चाहिए। होना मैं आपके आसपास। वो तो है ही। देखो मेरे लिए तो तुम बहुत प्रीशियस हो लाइफ में, तुम और रोहन। गुड गुड गुड। मिट्टी की चाय आ गई है, मिट्टी के बिस्किट्स आ गए हैं। मिट्टी तो चिप्स भी हैं, खाओगी कि मैं रख दूँ? नहीं खाऊंगा। अभी नहीं खाओगे ना, खाना खाया है। बिस्किट खाओगे? सच बस सच चाय। बताओ, कैमरे के सामने झूठ मत बोलना। नहीं बस चाय पीऊंगी। गुड। ये मिट्टी के पीछे जो बालकनी है उससे ये पीछे का एरिया दिखाई देता है, ये इनका गार्डन एरिया है। तो मे बी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो बहुत ज़्यादा फ्लावर और ये सब चीज़ें नहीं थी।
और लोग निकलते भी नहीं हैं यहाँ पे बाहर, क्योंकि इतना नेक्स्ट लेवल गर्मी है। घर में तो हालांकि उतनी गर्मी नहीं लगती है, अगर आप एसी में 26-27 का टेम्परेचर सेट करते हो तो भी ठीक है, पर बाहर आप बिल्कुल भी नहीं निकल सकते इतनी गर्मी में। और ये तीनों बच्चों का ये मैट रखा हुआ है, मेरे को आए हुए 10 दिन हो गए, मेरे ख्याल से ये मैट खुला ही नहीं है। और इनका इतना था कि आंटी हम योगा करेंगे, हम ये जिम करेंगे। देखिए पूरे जिम का सब कुछ बड़ा अच्छे से रखा हुआ है। तो मैं हालांकि इनको बोल के आई हूँ कि यू नीड योगा, यू नीड एक्सरसाइज। बाहर वॉक करने नहीं जा सकते तो कम से कम घर पे तो करो ही करो। और यहाँ पे ये लोग बच्चों ने अपने कपड़े वपड़े टांग रखे थे। और आप देखो कि ये बच्चे जब घर पे रहते हैं तो कोई भी काम नहीं करते, यहाँ पे अपने शूज़ रैक में रखना, सब कुछ बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं। तो देख के अच्छा लगा कि चलो। कैसा लगा हॉस्टल में रोहन? मस्त था, काफी अच्छा है, सही है। अच्छा लगा? हाँ, खाना वाना अच्छा था? खराब नहीं था। टच वुड कर लो। हाँ बट ये भी बोल रही है ना 2-3 हफ्ते ही सही था। 2-3 हफ्ते नहीं, पलक तो महीने बोले थे मतलब 2-3 आसपास। महीने अच्छा था। हाँ, पर ठीक है यार। 12 महीने होते हैं साल। हाँ साल भर कहाँ चलता है, पूरा चलता है क्या? पता नहीं कब तक चलेगा। जून तक रहता है तुम लोग का, है ना? शायद जून जुलाई तक ऐसे ही हो जाएगा। फिर तो क्या छुट्टी हो जाएगी? हाँ, हाँ। पर अब बिजी हूँ मैं थोड़ा। गेम खेल ले तो वहाँ वाईफाई नहीं आता है। वहाँ पे नहीं खेल पाते हो? नहीं। सीरियसली? हाँ। उतने देर से तुमने गेम ही नहीं खेला? नहीं। तो तुम बेटा हॉस्टल में अच्छे हो, है ना? हैं? हाँ फिर तो तुम हॉस्टल में ही सही हो। अच्छा। हाँ इसमें तुम्हारा पूरा लुक चेंज लग रहा है, पता है? हाँ? लुक तुम्हारा पूरा चेंज लग रहा है इसमें। अच्छा। और कैसे क्लासेस कैसे होते हैं, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? ठीक है, मतलब तो कुछ खास नहीं है, टीचर ऐसे ही है। अब थोड़ी तो पढ़ाई उतनी होती नहीं ना, मतलब उस लेवल की है। होती तो है ही। तो क्यों पूरा दिन तो बिजी रहते हो, सुबह 8 बजे से 4:30 बजे तक? हाँ तो पढ़ाई के लिए तो बिजी होते हैं और क्या। हाँ तो फिर भी बोल रहे हो पढ़ाई कुछ खास नहीं होती है? मतलब वो नहीं करते, वो पढ़ाते नहीं इतना अच्छा, खुद ही पढ़ना पड़ता है। खुद ही तो हर जगह खुद ही पढ़ना पड़ता है। हाँ, जितनी हायर स्टडीज पे जाओगे पढ़ाई खुद ही करनी पड़ती है ना? कोई सिखाने के लिए थोड़ा ना होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, है ना? हाँ, कि ये तो आता ही होगा, ये तो आता ही होगा, ये तो कर ही लेंगे। चलो ठीक है, खेल लो थोड़ी देर। और मिट्टी तो गई है अपना टॉय देने के लिए, है ना? तो गिफ्ट। उसको गिफ्ट दे दे। हाँ बहुत दिन से वेट कर रही। संपूर्णा ने मेरे लिए कुकिंग की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि यार इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे लगा कि मैं ये दिखाऊं कि बच्चे भी आपके लिए कितना एफर्ट डालते हैं। और उसको ये पूरा करने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगा ही लगा था। तो खैर, और टेस्ट भी बहुत अच्छा बना था इसका। और ये मैंने क्या किया था, बच्चों ने पूछा आंटी साबूदाने की खिचड़ी मुझे खानी है, तो कौन सा साबूदाना मंगाएं? तो मैंने कहा बड़ा या छोटा, मुझे 2 ही साइज़ पता थे, तो मैंने कहा बड़ा वाला, क्योंकि छोटा मुझे मालूम था खीर में पड़ता है। तो खैर ये साबूदाना आ गया और ये भीगा, उसके बाद तो मतलब फिर हमने ये थ्रो ही किया। ये वाला साबूदाना था। तो आप जो लोग भी खिचड़ी बनाते हैं वो लोग कंफ्यूज मत होइए, 3 तरह के आते हैं, एक बहुत छोटा, एक मिडल और एक बड़ा। तो फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ, तो मुझे पता चला कि इसकी जो है आप अच्छा नमकीन बना सकते हैं। और यकीन मानिए ये नमकीन सबको बहुत अच्छा लगा था। तो आप ऐसा नहीं बाय मिस्टेक आप इस साबूदाने को मंगाइए, आप इसको जान करके भी मंगा सकते हैं और इसका स्वाद बहुत अच्छा था। तो फ्रेंड्स, रोहन हॉस्टल से मैं उसे लेके आई थी सैटरडे संडे, और सोचिए मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो घर था ये गर्ल्स का था, मिठी और उसके दोनों फ्रेंड्स ने ले रखा था। तो उनको अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि आप किसी भी लड़के को आप अपने उसमें लेके आइए घर पे, चाहे वो भाई हो या कोई भी हो। तो मुझे लगा कि मतलब पहले तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, फिर मेरे को वहाँ पे जाके पूरी इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ी, क्योंकि होता है ना कि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं सैटरडे संडे रोहन को बुला लूँ, लेकिन नेक्स्ट लेवल वहाँ पे होता है ना कि मेहनत करनी पड़ी, इतने डिस्कशंस करने पड़े एसोसिएशन ऑफिस, फिर गेट पे उसकी एंट्री ही रोक दी थी रोहन की, और उसका एडमिट कार्ड ले लिया। फिर जब हम एडमिट कार्ड वापस लेने गए तो उन्होंने बोला कि आप कैसे यहाँ पे रात में आपने स्टे किया। देन मैं वहाँ पे गई, मैंने बात की, मैंने कहा भाई मेरी बेटी यहाँ पे रहती है, मैं एज अ मदर
मैं अपने बेटे को नहीं बुला सकती, तो मैं अपने बेटे से मिलने के लिए क्या दूसरा घर लेके रहूं, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बट एंड इज़ वेल देन ऑल इज़ वेल। खैर उनका भी मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि हाँ मिठी वहाँ पे सेफ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लोग गेट पे अलाउ ही नहीं करते। माई गेट पे जिनकी एंट्री है वही वहाँ पे आ सकते हैं, अदरवाइज कोई भी आउटसाइडर अलाउड नहीं है वहाँ पे, चाहे वो रोहन हो, चाहे उसके पापा हो या मैं हूँ, कोई भी हो, विदाउट ओनर की परमिशन के हम लोग वहाँ जा ही नहीं सकते। तो खैर ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, लेकिन उनको मैं थैंक यू भी बोलूँगी, उन्होंने रोहन को अलाउ किया। और खैर रोहन ने वहाँ 2-3 दिन स्पेंड भी किया और अच्छा लगा। तो बस अब दोनों बच्चे देखो चेन्नई में हैं, रोहन भी हॉस्टल में खुश है अपने दोस्तों के साथ, दोस्त भी अच्छे मिले हैं कुछ, मतलब होता है ना कि आसपास के एरिया के ही हैं, तो फ्रेंडली हो गया रोहन उन लोगों के साथ। तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ लाइक तो ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।